देश की सियासत के साथ साथ बिहार की सियासत में कुछ बदलाव के संकेत देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस कितना इत्तेफाक रखती है इसे? देखिए, आप चाहे जो भी आकलन करें, लेकिन मुझे जो बदलाव दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि जो मोहन भागवत आरक्षण की समीक्षा की बात करते थे, वो मोहन भागवत आज आरक्षण के समर्थन में बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जमीन नजर आ रही है। जो आसमान में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2019 और 14 में अपने को देखते थे, वो आज वो स्थिति नहीं है। आज देश का और प्रदेश का जो आम आवाम है, जो युवा है, वो उनसे सवाल कर रहा है जो उन्होंने 2014 में लोगों से वादे किए थे। 185% जो गैस की कीमत है वो बढ़ती है और 17.5-18% घटा करके यहाँ पे एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम महंगाई घटा रहे हैं। ये सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो नीति निर्धारक लोग हैं, उनको ये समझ में आ रहा है कि आज बिहार और देश का जो आम आवाम है वो भारतीय जनता पार्टी से 2014 के बाद का हिसाब लेने के लिए तैयार है। मंजू जी, सवाल जो एक सबसे महत्वपूर्ण है और जो मैंने आपसे सवाल पूछा, मुझे लगता है कि आप जवाब देने से बच रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार जी 18 महीने बाद मिलते हैं नरेंद्र मोदी से, और जो वार्म वेलकम किया है नरेंद्र मोदी ने नीतीश जी का, और जिस तरीके से दोनों के चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, ये मुस्कुराहट तो कुछ न कुछ इशारा कर रहा है। देखिए, G20 का जो बैठक था, भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा था। भारत सरकार नहीं, भारत मतलब पूरा देश एक तरीके से आयोजक था और उसमें एक मुख्यमंत्री के तौर पे श्री नीतीश कुमार जी वहां पर उपस्थित थे और एक प्रधानमंत्री वहां पे एज ए होस्ट के तौर पे थे। राष्ट्रपति जी एज ए होस्ट थे, लेकिन एक तरीके से उनको भी हम होस्ट का हिस्सा मानते ही हैं। तो वहां पे एक मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री की एक सामान्य शिष्टाचार की मुलाकात है, जिसको राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमको लगता है कि रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मंसूबे जो है अब कामयाब होने वाले नहीं हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो सनातन और धर्म की बात करती है, भाजपा धर्म हमारे लिए आस्था का विषय है, लेकिन भाजपा और भाजपा नेताओं के लिए धर्म जो है एक राजनीतिक हथकंडा के रूप में है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब बड़े बड़े देश के मंदिरों में जाते हैं तो कोई भगवान की जो प्रतिमा होती है उसके तरफ हाथ जोड़कर खड़ा होता है ना, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वो तस्वीर जारी करते हैं जो प्रतिमा के विपरीत दिशा में जो कैमरे के सामने दिखाई पड़े और उसको कल की मीडिया में प्रसारित किया जा सके, ऐसी तस्वीरें खिंचवाते हैं। इसका मतलब क्या है? आप तो मीडिया कर्मी हैं, आपको तस्वीरों का मतलब और वीडियो का मतलब ज्यादा पता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाजपा जिस प्रचार दुष्प्रचार की राजनीति कर रही है, जिस धर्म की राजनीति कर रही है, धर्म को राजनीति का विषय न बनाए, बल्कि ये बताए कि देश में मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, काला धन वापस लेकर के आएंगे, 2022 तक सभी गरीबों को पक्के मकान दे देंगे। आज ये एक आंकड़ा है जिसमें 20 करोड़ लोग देश में बिना छत के सोते हैं। तो 2022 के बाद 23 आ गया और 23 के बाद 24 आने वाला है, जिस चुनाव की आज चर्चा हो रही है। तो भाजपा के नेताओं को, प्रवक्ताओं को और प्रधानमंत्री मोदी जी को ये बताना चाहिए कि 2022 में जो पक्का मकान का वादा था वो क्या हुआ, जो किसानों की जो आय दोगुनी करने की बात थी वो क्या हुआ। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं वो आज जनता के बीच है। अब आप बिहार की अगर बात करते हैं, बिहार में जैसा कि भाई साहब ने भी कहा कि जब नीतीश जी उनके तरफ होते हैं तो एकदम आदर्श पुरुष, आदर्श नेता होते हैं, और जब नीतीश जी किसी दूसरे तरफ होते हैं तो उनकी आलोचना दिन रात करते हुए थकते नहीं हैं। और सुशील मोदी हों, आज बिहार की बात करते हैं ना, बिहार में जातिगत सर्वे हुआ। बिहार में जातिगत सर्वे में बिहार के भाजपा के नेता कहते हैं कि हम जो है उसके समर्थन में है, और केंद्र में जब वहां पे केंद्र की सरकार वहां पे जाती है और ये कहती है कि किसी भी संस्था, किसी भी व्यक्ति, किसी भी सरकार को ये हक नहीं है कि वो जातिगत सर्वे या जातिगत जनगणना कराए, ये हक केवल केंद्र सरकार का है। तो केंद्र सरकार, बिहार के ये भाजपा नेता सम्राट चौधरी और सुशील कुमार मोदी और जो भी हैं, वो केंद्र की सरकार से भाजपा के जो नेता भी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी, उनसे ये क्यों नहीं कहते हैं कि आप जातिगत जनगणना जो है पूरे देश में कराएं। आप इसका मतलब समझिए, यहां पर जो है गोल मटोल बात करते हैं और वहां पर विरोध करते हैं। मतलब ये है कि दलित के, पिछड़े के, गरीबों के, वंचितों के, युवाओं के, किसानों के, महिलाओं के ये विरोधी हैं। आज मोहन भागवत की लगातार चर्चा हो रही है। आरएसएस जो है कि आज तक किसी भी महिला को,
किसी भी दलित को। मंजीत जी हम लोग जो शो कर रहे हैं वो नीतीश कुमार पर कर रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि वाकई में अगर नीतीश जी आने वाले दिनों में, हालांकि बड़ा ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन अगर नीतीश जी बीजेपी की तरफ फिर जाते हैं तो कांग्रेस को कम से कम एक बड़ा नुकसान हो सकता है, या फिर आप लाभ में रहेंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि सीटों का जो तालमेल अभी हो रहा है आप लोगों का, उसमें हो सकता है कि नीतीश जी के जाने के बाद आपकी कुछ सीट बढ़ जाएगी। देखिए, कांग्रेस नफा नुकसान की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस का इतिहास रहा है। अभी भाजपा के जो साथी हैं वो बोल रहे थे, इनको जानना चाहिए, या जानते होंगे तो इसको स्वीकार नहीं करते होंगे। कांग्रेस का इतिहास आजादी के आंदोलन का इतिहास रहा है। कांग्रेस का इतिहास शहादत का इतिहास रहा है। कांग्रेस का इतिहास देश को और समाज को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति से ऊपर उठ करके रहा है। आज राहुल गांधी जी किसी भी तरह के, आपको पता है ना कि सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री पद का त्याग कर दिया। अगर प्रधानमंत्री पद पे वो चाहती तो आसीन हो जाती, चाहती तो वो जाकर शपथ लेती, कौन रोक सकता था उनको। लेकिन सोनिया गांधी जी ने उसका त्याग किया। एक ऐसे योग्य और पढ़े लिखे, एक आर्थिक रूप से और जो कहते हैं कि सबसे योग्य जो उस समय में हो सकते थे, ऐसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ला करके उन्होंने प्रधान। नीतीश जी के जाने से नुकसान होगा आपको, ये मानते हैं आप लोग? ये देखिए, ये अजीबो गरीब सवाल है। नीतीश जी ने लगातार बार बार कहा है, और कोई नीतीश जी कहीं जा नहीं रहे। वो आपको पता है कि वहाँ पे किस तरह की मीटिंग थी, और वहाँ पे एक मुलाकात स्वाभाविक है। और आजकल तो तस्वीरों, कैमरे का जमाना है, तस्वीरें भी खींचती है, अलग अलग तस्वीरें खींचती हैं। क्या बात हुई, क्या बात नहीं हुई है, हम कल्पना कर सकते हैं और कल्पना करते रहें। ये भाजपा के नेताओं को थोड़ी देर के लिए खुश होने के लिए अच्छा है कि भाई आप थोड़ा सा आत्मसंतुष्टि करें, तो उसके बाद जाएं, प्रचार प्रसार में लगें, फील्ड में जो है अपना काम करें, ताकि भाजपा को कैसे वो जिता सकते हैं। लेकिन वो जिता नहीं सकते हैं। इस बार 40 की 40 जो लोग